जैसे कि यहाँ चिटो मेला का आयोजन किया जाता है, प्रत्येक साल आयोजन किया जाता है, तो इस मेला का रहस्य क्या है? इस पूजा जो आयोजन होता है कि इसका इनका मेला चड़क पूजा है। चड़क पूजा आज से नहीं, शुरू से जब से बाबा चोटोनाथ का उत्पत्ति हुआ है, जब से लोग जान रहा है, तब से चड़क पूजा होता है। जहाँ चड़क पूजा होता है वहाँ मने पार्वती और काली और बजरंगबली ये सब मंदिर नहीं होता है। चड़क जो सामने है वही चड़क हुआ और बाबा, यही दो का यहाँ प्रधानता है। चड़क पूजा बहुत दिन से हो रहा है और आस्था लेकर के लोग बहुत आकर के और भक्तगण श्रद्धा के साथ नियम से उपवास रहते हैं। 8 दिन तक अपना घर नहीं जाते हैं, 8 दिन यहीं रहते हैं, नमक नहीं खाते हैं, फलाहार करते हैं, किसी का हाथ से सामान लिया हुआ लेते नहीं है, ग्रहण नहीं करते हैं, अपने से पानी ला करके पीते हैं, अपने से सामान पका करके जो होता है फलाहार करते हैं। और यही मनोकामना के लिए ही मने चड़क पूजा का आस्था बना हुआ है। मनोकामना जैसे किसी का मनोकामना है, वंश नहीं है, किसी का घर बाल बच्चा नहीं है, किसी का घर में शादी विवाह नहीं हो रहा है, तो लोग यहाँ मानसिक करता है कि बाबा हमारा शादी हो जाए लड़का का, तो हम यहाँ चढ़ाएंगे और फल मूल इत्यादि से पूजा करेंगे। इसके बाद पहाड़ ठाकुर का भी मने होता है, जैसे पांठा हुआ, मुर्गा हुआ और दारू हुआ, उनको भी पूजा किए। जैसे बोला जाता है कि यहाँ सबसे बड़ा प्रसाद दारू है। हाँ, वहाँ का पहाड़ ठाकुर का सबसे बड़ा पूजा और प्रसाद दारू, पांठा, मुर्गा। हाँ, कितने सालों से ये यहाँ पे हो रहा है आपकी जानकारी से? हमारे जानकारी से तो हमारा हम 60 साल से यहाँ हैं, 1960 से यहाँ पर हैं। 1960 से तब से हम देख रहे हैं यही लगन और यही पूजा, यही व्यवहार चल रहा है। जैसे कि सबसे ज्यादा किस चीज को लेके यहाँ आदमी मतलब आते हैं पूजा वूजा करने के लिए? कुछ मनाना वनाना होता है, सबसे ज्यादा किस चीज को लेकर? मना अपना मनोकामना सिद्धि के लिए आता है। जैसे किसी का वंश नहीं हुआ है, वंश बाल बच्चा नहीं, किसी का वंश होता है वो आता है, जिसको नौकरी चाहिए वो आता है, जिसका पढ़ाई लिखाई बच्चा नौकरी नहीं पाता है वो आता है, बहुत तरह का, जिसका मामला मुकदमा है कोर्ट में कचहरी में वो आता है और आकर के यहाँ खुलास कराता है। खुलास यहाँ भी होता है चोटोनाथ में और पहाड़ ठाकुर में भी होता है। वहाँ पाठा मुर्गा दारू गजता है, यहाँ ब्राह्मण भोजन और फलाहार गजता है। बस ये जैसे कि इसे बोला जाता है कि यहाँ जो भी आते हैं खाली हाथ नहीं घूमते हैं, सही बात? एकदम सही बात। हाँ, बाबा का बहुत बड़ा कृपा है। ये मंदिर जब बनाया तो नंदलाल राय राजा का सिपाही बनवाया। कौन सा राजा का सिपाही? राजा का देव प्रसन्न मुखोपाध्याय राजा था, उसी का सिपाही नंदलाल राय था। वही मकान ही चोटोनाथ का मंदिर बनवाया। कहाँ के रहने वाले थे? यही डोमन पहाड़ी का रहने वाले हैं। और उनका 3 स्त्री था, तीनों में बाल बच्चा किसी को नहीं हुआ, तो नंदलाल राय यहाँ आकर के और धरना पर रहे कि हमारा वंश कैसे होगा। तब वो स्वप्न दिया कि यहाँ पर एक जलना खोल दो, कि जलना से ही हम पूजा देखेंगे। ऊपर में पंचवाहिनी माता है, वो माता यहीं से पूजा लेती है, वहां से लेती है। तो उसको एक पुत्र हो गया, एक लड़का खोल दिया जलना, तो एक लड़का हुआ उसका नाम जुलावी राय का 3 लड़का, कैलाशपति राय, चिंतामणि राय, मुनीश्वर राय, यही वंश उसका चल रहा है।
जो जैसे कि अभी मेला का आयोजन किया जाता है, प्रति साल 14 अप्रैल को किया जाता है। हाँ। तो एक दिवसीय होता है। हैं? एक दिवसीय होता है। हाँ। उसमें से कितने गांवों के लोग यहाँ आते हैं? कहना मुश्किल है। जैसे 22 मौजा का बताया 40,000 50,000 से कम नहीं होगा, अधिक होगा जो बेसी कम नहीं होगा। हाँ, 22 मौजा का तो प्रधान मैंने पुराना जमाना का था। आज कितना 22 मौजा का आदमी आता है इसका कहना मुश्किल है। है। अनगिनत लोग आते हैं। अनगिनत लोग आते हैं, अनगिनत। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि यहाँ सरकार तरफ से आप लोग को कितना मदद मिल पाया अभी तक? कुछ नहीं, एक पैसा नहीं, कोई मदद नहीं। मतलब जितना कुछ है यहाँ पे अपना कोई मनान किए हुए रहते हैं उनका देना। वही सब करते हैं। अभी इस साल मैंने डीसी साहब यहाँ पर ये 4 दीवारी मैंने दे रहे हैं, पूरा नहीं हुआ है। यही 4 दीवारी है और ये मार्बल टाइल्स सामने लगवाए हैं, आंगन में सौंदर्यीकरण करवाए हैं, बस यही। जैसे एक पोखरा है, पोखरा वहाँ पे देखें। हाँ। पोखरा शायद साफ सफाई बहुत दिन से शायद नहीं हो पाया। नहीं हो पाया है। हाँ, होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। पोखरा एकदम होना चाहिए। हाँ। रोज हजारों आदमी स्नान करते हैं, पोखरा गंदा हो गया। शिव गंगा जो है गंगा। शिव गंगा, हाँ, शिव गंगा वो होना चाहिए। क्या नाम आप? अर्जुन पांडे।